जहां देश की बड़ी आबादी गांवों में बसती हो, वहां तक शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिस पंचायती राज का गठन किया गया, उस पंचायत के प्रतिनिधि को चुनने के लिए अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। गांव की सरकार बनने के लिए 6 जनवरी से 16 फरवरी तक 3 चरणों में मतदान होना है। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही जनप्रतिनिधियों की बेचैनी भी बढ़ गई, क्योंकि वक्त मुखिया जी को चुनने का आ चुका है। ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और इसके साथ ही बन जाएगी अब गांव की सरकार। विकास के जिस दावों की दम पर मुखिया सरपंच अपनी पीठ थपथपाते हैं, उन दावों की हकीकत से पर्दा हम उठाएंगे। खबर एक्सप्रेस न्यूज तमाम पंचायतों का ब्यौरा आप तक अब पहुंचाएगा। तो गांव की सरकार का सच आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि गांव की तस्वीर कितनी बदल पाई है। इसी तारतम्य में आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र की मोहिली ग्राम पंचायत पहुंच गए और फिर हमने मोहिली गांव में एक चौपाल लगाई। चौपाल में लोग आए, ग्रामीण आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कितना सरपंच ने विकास कराया है, क्या गांव के लिए होना चाहिए, सबसे बड़ी और गंभीर समस्या इस गांव की क्या है। हमें वहां के लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी बातें बता दी। इस गांव के लोग क्या कहते हैं और क्या कहते हैं सरपंच पद के दावेदार। देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी यह रिपोर्ट आपको जमीनी सच्चाई से रूबरू कराएगी और हम बनेंगे आपकी आवाज। गांव की तस्वीर के जरिए गांव के जनप्रतिनिधियों की पोल खोलती है खास रिपोर्ट हमारे साथ देखिए। मुखिया जी मैदान में है और सरपंच जी जवाब दो। आप अपने गांव की सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, आपका इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा, इन तमाम सवालों को टटोलने के लिए हमारी टीम अब ग्रामीण क्षेत्रों में निकल पड़ी। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम सरपंच जी जवाब दो, मुखिया जी मैदान में है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चालू है। आप सब खबरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कुछ असमंजस है। 2014 का आरक्षण के आधार पर फिर से चुनाव होने की बात चल रही है, वहीं 2019 का आरक्षण पहले ही हो चुका था, लेकिन यह काम अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पहुंच गया है। चुनाव की प्रक्रिया चालू है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसा मुझे मालूम है कि अधिनियम के अनुसार कोई भी पंचायत 5 वर्ष के बाद सरकार केवल 5-6 माह ही उसे बढ़ा सकती है। चुनाव पहले ही हो जाने थे, लेकिन कोरोना काल और अन्य सारी परिस्थितियों के कारण अभी तक चुनाव नहीं हो सके। 7 साल से ज्यादा होने को जा रहे हैं। अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है और प्रक्रिया तेज हो गई है तो निश्चित मानिए अब चुनाव होकर ही रहेंगे। आज खबर एक्सप्रेस की टीम हमारे ग्राम पंचायत मोहिली आई है। मोहिली में पिछले वर्ष जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम बहुत ही रोचक हुए थे। एक ही परिवार से 2 लोग 1 नंबर और 2 नंबर पर थे और लगभग 5 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भी निश्चित तौर पर बहुत मजेदार चुनाव होने जा रहा है। क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दे अब रहेंगे, क्या काम हुआ है, क्या शेष रहा है, कब होंगे, कैसे होंगे, आज हम इस जन चौपाल में आपको खबर एक्सप्रेस के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से मतदान कौन करेगा, क्या प्राथमिकताएं हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले पिछले चुनाव में जो 2nd नंबर पर रहे सरपंच प्रत्याशी इस बार फिर अभी भर कर आए हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे, कैसा आपकी रणनीति है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव सिंह लोधी। पिछले बार आप चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छी आपको वोट मिली थी। अब इस बार फिर आप मैदान में हैं, आपने क्या सोचा है गांव के लिए, क्या करवाएंगे आप? सबसे पहले तो भैया खबर एक्सप्रेस न्यूज की टीम आपके लाले और आपकी पूरी टीम के लाले हमारी तरफ से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जंगल में इतनी दूर गांव में पधारे और इतने दूर एकदम अपनी विधानसभा का लास्ट गांव है, यहाँ पधारे आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहा पिछले चुनाव हम लड़े थे, जनता ने हमें खूब आशीर्वाद दिया, खूब मत दे, वोटें दी, मतलब थोड़ी सी अब पछूत चूक हो गई, ऐसी गलती हो गई तो थोड़ा सा हम हार गए चुनाव।
भाई चुनाव जीतना और हारना लगा रहे। और मुझे जहाँ तक जानकारी, आपके परिवार के ही लोग चुनाव जीते थे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चुनाव में लड़े थे, इस बार फिर लड़ रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकता तो भैया बहुत ज्यादा है हमारे गांव में। सबसे पहले तो सबसे खतरनाक थे, इतनी बड़ी समस्या है पानी की। और पानी की है तो है, मानो संग भगवान से नहीं संग तो नहीं तो जरूरत नहीं है पानी। मानो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अब जहाँ भी मिल है, जैसे मिल है, चाहे वो गंगा हम लावे की जाने, अब हमें भागीरथ थोड़ी बनना पड़े, तो भागीरथ बन के हम पानी पहुँचे अपने गाँव की जाने। जहाँ से मिल है उसे से लाए का पाताल में लागू। हमारे प्रत्याशी की प्राथमिकता है हर घर में नल के द्वारा हर टोटी लगाकर पानी पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार कटिबद्ध है कि प्रत्येक घर में टोटी लगाकर उसके घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। अभी तक यह ग्राम पंचायत पानी के लिए परेशान होती रही है। हालांकि यह बात अलग है कि यह ग्राम पंचायत एक बहुत बड़े तालाब के लिए परिचित है और यहाँ के चावल, पकी का चावल बहुत फेमस है और उसकी पकी के चावल होने का बड़ा तालाब रहा है। प्राचीन समय में यहाँ राजा महाराजाओं का एक बहुत बड़ा घर रहा है और संपन्न गांव रहा है, फिर भी अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। इस विसंगति को दूर करेंगे। और आपकी क्या प्रोग्राम है? और पानी के बाद में दूसरी प्राथमिकता हमारी क्या है, हमारे गाँव में है हाई स्कूल, तो शिक्षा के लाने हाई स्कूल के बाद हमारे बच्चों में बाहर छिराली रहली पढ़ने जाना पड़ा है। तो हम पूरा संभव जितना भी हम कर सकते तो हम हमारे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल लाने की पूरी कोशिश जितनी बने उतनी कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक तीसरी समस्या है, हमारे नौजवान जितने भी नए लड़का है उनके लाने हम जैसे गलत संगत में पा जाए, नशाखोरी, शराबखोरी, कचूरी आ जाए, ऐसी आदमी उनके लाने बहला देते हैं, तो एक गलत रास्ता पे चले जाना। उनके लाने हम एक ऐसी व्यवस्था करें, अच्छी शानदार व्यायामशाला जिम खुलवाए हैं। जब उनके लाने आदमी कितना भी बगड़ ले आए तो वे अपना शरीर पे ध्यान दें, नशा वशा में बिल्कुल ध्यान दें, जो हम बिल्कुल वचन खाओ हमारा। जैसा कि आपका शरीर देखकर भी आप हेल्पफुल लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में जो साथी लोग हैं, जो निवासी हैं, उनकी भी स्वास्थ्य सही रहे। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके खबर एक्शन की तरफ से आपकी अग्रिम शुभकामनाएं। अब हम आपको ग्रामवासियों से मिलवाना चाह रहे हैं, अभी तक क्या हुआ है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं, क्या चाहते हैं वो लोग। भैया आपका नाम क्या है? क्या करना पता ग्राम पंचायत के एक दूसरे निवासी, ये आपका नाम क्या है? राजकुमार तिवारी। ये ग्राम पंचायत के अभी आप चुनाव आए हैं, आप अपने सरपंच से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या हो ग्राम में कि वो प्रोग्रेस करे और कैसा सरपंच चाहते हैं? जो हमारे महोदय दीवान साहब ने कहा वही काम हो जाए तो वही सही है। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था हो जाए, स्कूल हो जाए, व्यायामशाला हो जाए, इसके अलावा और क्या चाहते हैं? स्कूल हो पक्का रोड दादा के ले जाना। अरे का बोलबे हम नहीं चल सकता, बात है बोलो ना भाई। जो हमारे श्रीमान दीवान साहब संजू सिंह ने बोले हैं वह बात सही है और करके दिखाएंगे। और स्कूल के लाने रोड बच्चों के लिए जरूर बनवाना है। जय श्री जय। प्रधानमंत्री आवास भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। हर गरीब के लिए पक्का मकान का वादा कर रही है। अभी तक इसमें दिशा में कितने मकान किसको लोगों को मिले, ये बड़ा विषय है। क्यों नहीं मिले, किनके मिल गए, ये इस विषय का नहीं लेना चाहते हैं। हम इस पंचायत में अभी तक क्या स्थिति रही है और आगे क्या चाहते हैं आप लोग, उसके संबंध में हम भाई साहब से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में आपका क्या कहना है? वही कहना हमारा भाई के रोड बन जाएगा स्कूल के लिए, स्कूल भी हो जाएगा, कुटी मिल जाएगा, कुटी मिल जाएगा। अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो टारगेट था उसमें से पूरी उन सबको प्रधानमंत्री आवास का योजना की कुटी प्राप्त हुई है क्या? नहीं हुई, कोई भी लोग को हुई है, कोई लोग को नहीं हुई है कुटी। मतलब आपका कहना है कि कुछ लोगों को प्राप्त हुई है, फिर भी अभी कुछ लोग बाकी हैं।
और इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, कंट्रोल की दुकान से राशन कार्ड, राशन वितरण व्यवस्था, और स्कूल में बच्चों के लिए और अन्य प्रकार की जो पंचायत से जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें क्या स्थिति रही है अभी तक। हेलो, हमारे दीवान साहब सरपंच महोदय की जो उम्मीदवार हैं उनको हम लोग सम्मान से चाहते हैं, और हमारे नगर का बस्ती का विकास उन्हीं के द्वारा और पास में और हमारे यहाँ जो हैंडपंप है पानी पीने की व्यवस्था है, जहाँ से यहाँ बस्ती की है उसका हम रोड चाहते हैं। गड्ढा गुड्ढी पत्थर कंकड़ पत्थर साइकिलों से लेने जाने पड़ता है, दूर पड़ता है, इसलिए उसका रोड होना जरूरी है, जिसमें ग्रामीणों को मतलब जब नल नहीं चालू होती तो पानी ले जाने में दिक्कत ना हो, ये हमारी कामना है। जंगल के पास ये गांव है, नौरादेही अभ्यारण्य के अंदर ये गांव होने के बाद यहाँ जानवरों की क्या स्थिति है, क्या दिक्कतें आती हैं? जानवर अब गांव से जंगल सटा हुआ है, तो हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ये अपनी जो फसलें होती हैं तो जंगली जानवर सुअर वगैरह बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और इस पर भी हमारे आगामी सरपंच से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फॉरेस्ट वालों से इस संबंध में वो कुछ भी ऐसा कोई सिस्टम करेंगे ताकि फसलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। मतलब आपका मानना ये है कि यदि कोई जानवर नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी मुआवजा मिले, उसकी भरपाई पूरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मुआवजा चाहिए या फिर वो थोड़ा सा कोई बाउंड्री वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम करें ताकि जो जंगली सुअर वगैरह हैं वो बाहर के बाहर रहें, फसलों से बचा सकें। अब हम आपको इस गांव के कुछ युवाओं से मिलाना चाहते हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, आप कैसे सरपंच पसंद करते हैं? हम तो भैया वही सरपंच पसंद करते हैं जो काम करवाए। अब इसमें क्या बोले, काम करवाने वाले सरपंच आपके लिए चाहिए है। युवाओं के लिए आप क्या चाहते हैं आपके लिए? मतलब सभी युवाओं के लिए थोड़ा बहुत रोजगार भी प्राप्त हो, जो कुछ आगे बढ़ सके, ऐसी कुछ सुविधाएं भी मिले और कुछ अच्छे प्रावधान मिले। अपने ग्राम मोहिली में रोजगार के क्या अवसर है, क्या हो सकता है? रोजगार के 1% भी अवसर नहीं है यहाँ, क्योंकि जंगल लगा हुआ है। जंगल के जो माइक पास करो ना, फिर बोलो। रास्ताएं हैं जो उनसे बाहर नहीं जाने देते हैं जंगल वाले। जंगल बहुत पास में होने के कारण और जंगल की बहुत सारी समस्याओं के कारण यहाँ रोजगार की कोई संभावना नहीं है। ऐसा सुनने में कभी आया है कि यह गाँव उठाया भी जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा चल रहा है कि इस गाँव को विस्थापन में लिया जाए। अच्छा, तो जंगल यह गाँव विस्थापन की योजना में हो सकता है, इसलिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है गाँव में। इसके पहले और क्या संभावना है कि कोई इस गाँव में कोई रोजगार हो सके? इस गांव में रोजगार के लिए कोई जैसे रहली है वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगाई जाए तो युवाओं को रोजगार मिल सकता है, या पानी के साधन होता ही दादा के पास जो जमीन है वह सिंचित हो जाएगी तो यहाँ के युवाओं को किसानी में प्रोत्साहन मिलेगा तो वो आगे बढ़ सकते हैं। भाई साहब का मानना है कि यहाँ की जो खेती है वो उपजाऊ है, लेकिन पानी न होने के कारण हुआ है। मेन समस्या तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीने की पानी की समस्या बताई जा रही है। सिंचाई के लिए अभी तक कोई विशेष साधन नहीं बनाए गए हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, स्वाभाविक सी बात है, इनका मुख्य धंधा कृषि है। वो कृषि के लिए पानी की बहुत सख्त आवश्यकता है। कैसे पानी प्राप्त हो सकता है? हमारे यहाँ अभ्यारण्य है, जो अभ्यारण्य के बीच जंगल के बीच ये गाँव है, तो या तो ये विस्थापन की चल रही है, आदमी भर में थे, या तो विस्थापन किया जाए जल्दी से जल्दी उचित मुआवजा दे दे, या फिर बिल्कुल चर्चा में थे जो कि आदमी कछु काम नहीं कर पाए, सुबह बाहरी खुदवाए अपने फसल की फायदा। ग्राम पंचायत मोहिली की सबसे बड़ी समस्या यह समझ में आ रही है कि यह गांव विस्थापन की चर्चाओं में सरगर्मियों में है। या तो इसको शीघ्र विस्थापित कर दिया जाए या फिर यहाँ पूरी की पूरी व्यवस्थाएं करके योजना, शासन की पूरी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और जिससे पानी सिंचाई के पानी, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए।
ग्राम पंचायत में सरपंच रहे आप पिछले वर्ष, आपके द्वारा बहुत सारे काम करवाए गए, कुछ बातों से हो सकता है ग्रामीण नाराज हों, आगे आपकी क्या है कार्य योजना? देखिए, जहाँ तक ग्रामीणों की बात आई है नाराज होने की, तो मेरे सरपंच रहते हुए मेरे कह सकता कि कहीं से कहीं तक कोई विकास में कमी रही है, चाहे वो विषय वृद्धा पेंशन का हो या फिर संबंधित हो या फिर आपकी प्रियम आवास से संबंधित हो। अभी अब 4 दिन पहले हमने 5-6 दिन पहले तकरीबन 200-300 लोगों की हितग्राहियों की किस्त डलवाई है। आवास के काम निरंतर सुचारू रूप से चल रहे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं जा रही है। और दूसरी बात ये है कि जो भी जितनी योजनाएं आई हैं 100% लोगों को लाभ मिला है। आप जाके लोगों के बीच में उनसे पूछ सकते हैं। पेयजल के संबंध में लोगों का कहना है कि भारी समस्या है। देखिए, पेयजल की जहाँ तक समस्या है तो हमने व्यक्तिगत रूप से भी कोशिश की है। पिछले साल 2-3 बोर करवाए थे और अभी 6 महीने पहले माननीय मंत्री जी के यहाँ गए थे हम लोग 100 लोगों को 200 लोगों को लेके साथ। तो माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि शंकर चिंता नहीं करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, हम घर घर टोटी की व्यवस्था करवाएंगे, कहीं से भी पानी की व्यवस्था माने आपके गाँव में पानी की पूर्ति करवाएंगे। सिंचाई के लिए पानी की क्या व्यवस्था करेंगे आप? सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ जंगल में एक बमनी नदी है। हम माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करेंगे, मंत्री जी अगर चाहें तो बमनी नदी से पानी की उपलब्धता मुरली ग्राम में बढ़ सकती है। और अगर पानी की व्यवस्था होती है तो पर्याप्त रूप से हमारे पास खेती है ही, व्यापार के रास्ते भी खुलेंगे और लोगों का काम भी चलेगा उससे। आपके शहर, आपके गांव में जाके देखा, सड़कें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन नालियां पूरी हुई हैं, कुछ रोड से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। जी, हम मानते हैं इस चीज को, क्योंकि कहीं कहीं सकरी रोडें बनी हुई हैं। अब चूंकि नाली बनाने के लिए पर्याप्त जगह कहीं नहीं मिल रही होगी, तो हो सकता है कि पानी अपनी जो लाइन चालू होती है जो अपना नल जल के माध्यम से, तो कचरा कहीं कहीं पर आ सकता है, लेकिन ऐसी कहीं हर जगह व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं एक आध रोड देखा होगा आपने। आप दोबारा चुनाव मैदान में हैं, फिर सरपंच बनना चाहते हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकता हमारी श्रीमान जी ये रहेगी कि जहां तक हम अपने गांव को स्वच्छ बनाएं और गांव में जैसे कि हाई स्कूल हमारे पास है ही, हमारे गांव में है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप अपने हाई सेकेंडरी स्कूल है ही अपने पास, हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के और शिक्षा का स्तर बढ़े। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और रहेंगे, मांग भी हमने की है। पानी के लिए आप क्या करेंगे? पेयजल पानी के लिए हम पुनः ये भंडारण करेंगे। उसका हमने वहाँ पे वर्तमान में सरपंच रहते हुए कई तालाब भी खुलवाए हैं, इसलिए जल संवर्धन के कार्य भी हमने किए हैं। उसमें 4-5 तालाब है, जल स्तर बढ़ेगा और हमें पूरी आशा है पानी उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जी, आपके यहाँ एक पखी जो है जो फेमस है चावल के लिए, वह जो तालाब पुर गया है उसके लिए आज दिनांक तक कोई काम नहीं किया, आगे क्या करेंगे आप? नहीं, हमने माननीय मंत्री जी से हमने मांग की है। माननीय मंत्री जी ने मेरी जो मैंने मांग की थी उसको माना है, आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी 2 साल में अगर पानी की आपके यहाँ पूर्ति नहीं होगी तो मैंने मंत्री जी से बोला था। मंत्री जी में अगर पानी आप अगर चाहें तो पानी हम निवेदन करते हैं आपसे कि पानी की व्यवस्था यहाँ करवाएं ताकि लोगों को पानी का अभाव ना रहे, और हमें विश्वास है कि वो चीज होगी। ठीक है, धन्यवाद। जिनका बहुत लंबा अनुभव है, लंबे समय से गांव में ही रहते हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। इस गांव में केवल पानी की समस्या है। सिंचाई का साधन अभी तक जब से भारत स्वतंत्र हुआ है आज तक किसी ना मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, किसी ने इस गांव के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की है। हम बूढ़े आदमियों की यही कामना है, या तो व्यवस्था पत्र दिया जाए, नहीं तो यहाँ पानी की व्यवस्था सिंचाई की कर दी जाए। हमको जंगल से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारी खेती इतनी उपजाऊ है कि हम लोग आजाद रहेंगे। चावल के लिए फेमस है हमारी मुहिली, चावल के लिए तो आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि पानी की क्या व्यवस्था की जा सकती है, कैसे पानी आएगा? अब चर्चाएं तो चलती है कि फलाना डैम बन रहा है, ढकाना डैम बन रहा है, कोई डैम है, केवल चर्चा होती है, डैम आज तक न बने हैं न बने। आपका मानना है कि डैम बन जाए तो उससे पानी की सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो सकती है, डैम की बहुत आवश्यकता है। जरूर, डैम बन जाएगा तो हम लोग आजाद हो जाएंगे, हमारे यहाँ की खेती उपजाऊ हो, हमको जंगलों से कोई वास्ता नहीं रहेगा, हम लोग अपनी खेती से
स्वयं का गुजारा कर सकते हैं। पुराना जो बड़ा तालाब है उसकी क्या स्थिति है दादा? वो भी इतना अधिक उड़ गया है, कम से कम 15 फुट से कम नहीं उसमें कीचड़ बन गया है। जब से हमने बचपन से आज तक उसमें कम से कम 15 फुट कीचड़ की ऊंचाई हो गई। इतनी परत जम गई है क्योंकि गहराई खत्म हो गई, पानी केवल ऊपर देखने को मिलता है और कीचड़ ही कीचड़ है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल कर आया है। यहाँ पर एक बड़ा प्राकृतिक और जिससे पानी की पूर्ति होती थी वह तालाब कभी सफाई नहीं हुई है। उस तालाब को यदि तरीके से खुदाई कर दी जाए, सफाई कर दी जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। कुछ जमीन पानी सिंचित करने के लिए भी इस दिशा में कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा डैम ही एक विकल्प है। डैम के साथ साथ यदि इस तालाब को साफ करवाने में अभी तक क्या रही है और आप क्या चाहते हैं कि कैसे साफ हो पाएगा? इसकी तो खुदाई होगी या होता है बैठो दो भागों में कैसे परिवर्तन होगा? पार्टीशन करना पड़ेगा, उसकी खुदाई होगी, इसमें से नया भी निकल जाएगा। ये अगले विधायक जो भी अगला सरपंच जो भी रहेगा उनसे ग्रामीण लोगों की एक अपेक्षा है। निश्चित तौर से यह काम होना चाहिए और सभी लोग उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो इस बात का दावा करेगा, इस बात का वादा करेगा कि और जो कुछ हो ना हो लेकिन इस पुराने तालाब की मिट्टी को साफ करके उसकी खुदाई करवाई जाए। इस ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच चाहते हैं भाई साहब, आप बताएं। हम तो सरपंच यही चाहते हैं जो सबके साथ सबका विकास अच्छा सोचे, अच्छा करे, सबकी बात सुन के और अपने आगे बड़े करे उसको। जो प्रत्याशी जो सरपंच सबका साथ सबका विकास के योग्य समझेंगे उसे ही ये अपना सरपंच प्रत्याशी पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भाई साहब के पास एक सुझाव है, वो उसको सुनते हैं। माननीय मंत्री जी गोपाल भार्गव और माननीय सांसद जी प्रहलाद भाई पटेल के अगर प्रयास हो जाए तो क्या है, सद्धर्म परियोजना है जो कि गमोह जिले में और वहाँ से पास में पड़ता है। अगर दोनों जने प्रयास कर दें तो मोहिनी के लिए पानी, पीने के पानी की भी व्यवस्था हो सकती है और सिंचाई के पानी की भी व्यवस्था हो सकती है। अगर प्रयास दोनों जनों का चाहिए, इसके बिना अधूरी है पानी के बिना। आज विषय है ग्राम पंचायत चुनाव का। निश्चित तौर पर आप लोग ऐसे सरपंच को चुनना चाहेंगे जो इस समस्या को, इस परियोजना को आगे बढ़ाने में मंत्री एवं सांसद का सहयोग लें एवं इसको आगे बढ़ाएं। बहुत पंचायत चुनाव आ गए हैं, इसमें आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? सर क्या है, वो तो ऐसा है कि गांव का काम है और हमारे घर से 50 वर्षों से पंचायत चली आई है, वो चली जा रही है और फिर अपने भैया हैं जो भार्गव जी, उनकी कृपा से अभी सब अच्छा है और जो कुछ होगा वो उनकी कृपा है। रोडे बनी है अच्छी सो पार ये देखे नहीं गए, यहाँ कभी आपको निकलने में दिक्कत होती। आज अपनी घर से लेकर यहाँ दो हर चीजों की बढ़िया व्यवस्था भैया की कृपा से। लेकिन नालियों की तो कभी सफाई नहीं होती। हाँ तो ये आप जाने जो सरपंच होते हैं नए और थोड़ी गलतियों से आदमियों ने कर दिया, दूसरों को बना दिया तो अपन उससे डिस्टर्ब नहीं है तो घर ही की मनो उनको सोचना चाहिए। मनो सब भैया का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है। धन्यवाद। ठीक है। का प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी तक बहुत सारे लोग जानबूझकर दूर है, वो करना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक बात हमारी दादा बताना चाह रहे हैं। आवास योजना के अंतर्गत जो हमारे यहाँ शासन कुटी देख रही है तो हमारे बनाने में हिचक हो रही है और कम से कम यहाँ लागत भी ज्यादा है, 1,00,000-1.25 लाख रुपया मिल रहा है तो उससे बन तो रही नहीं है, फिर भी उसको भी बनाने में हिचक रहे कि घर को भी कुछ पैसा लगाए तो आगे कहीं विस्थापन होगा, इसलिए हम लोग भ्रमित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण या लाभ लेने से वो कतरा रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ विस्थापन की बात चल रही है। यदि विस्थापित हो जाते हैं तो शासन की योजनाओं के साथ उनका जो मुख्य राशि है वह फंस जाएगी और इस कारण से अब प्रधानमंत्री आवास में अभी ज्यादा इसका गौर नहीं कर रहे, उसको लेने के लिए हिचक रहे हैं।
बंदेज करो जाए तो पानी उठ जाके। एक पुरानी फसल है ग्रामीण क्षेत्र में अरहर की जो फसल होती है वह 4 महीने से ज्यादा लगभग 6 से 7-8 महीने की फसल होती है। उस फसल में सुअर अंदर चले जाते हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं तो काटना बड़ी मुश्किल होती है। जो भी जैसे भी हो, इससे सुअर और जंगली जानवरों की समस्या सॉल्व की जाए। बांडी हो जाए, बंदेज कम से कम बांडी हो जाए।